मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉफ्टवेयर के चैप्टर को, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का ही एक पार्ट है, उसके चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। इसे हम पहले क्लास में कर चुके हैं, बट क्योंकि कंप्लीट सिलेबस हो जाने के कारण एक बार हम दोबारा से कुछ टॉपिक्स हैं जो हम रिवाइज करेंगे। तो आज सॉफ्टवेयर के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आज के, वो आपको अच्छे ढंग से जो मैं आपको करवाऊंगा वो रिवाइज करने हैं, उन्हें याद भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स रिटन इन द प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या फिर प्रोसीजर होते हैं जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर का या तो कलेक्शन है ये, या फिर प्रोग्राम्स का, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज टू परफॉर्म वन और मोर टास्क। ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म किया जा सके। बेटा, हर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर काम नहीं करता। जैसे अगर आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करते हैं, तो प्रिंटर काम करने के लिए सिर्फ केबल आपने कंप्यूटर के साथ या सीपीयू के साथ लगा दिया प्रिंटर का, उससे काम नहीं चलेगा। जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन बोल रही है, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर, कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है कि किस प्रकार से काम होगा, और एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू विच वी कैन ओनली सी बट कैन नॉट टच। ये दूसरी डेफिनेशन मानी जाती है सॉफ्टवेयर की, कि ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर पहला क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोसीजर है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसको, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, या कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और ये एक पार्ट है कंप्यूटर का जो जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब सॉफ्टवेयर के दो पार्ट है बेटा हमारे, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपने तीन पार्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर और एक सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक सिस्टम यूटिलिटीज। और सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें प्री रिटन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो अभी हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर के, जिसका क्या है, नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर हम इसके तीन टाइप्स करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे। तो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जैसे यहाँ सेट ऑफ प्रोग्राम था, वैसे ही ये भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेवलप्ड टू कंट्रोल द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, सारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है बट डेवलप हुए हैं क्या करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेवलप होते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, कि कंप्यूटर अच्छे से काम करता रहे, तो ये इसका काम है। अब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से हैं या इसके पार्ट कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है सिस्टम यूटिलिटी है, जैसे कि नाम से यहाँ पे पता चला है सिस्टम की यूटिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम की कंट्रोल करते हैं, और ये
कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और सिस्टम यूटिलिटी। आगे हम बढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये अभी जैसे कि आपको पता चला, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। जैसे आप जब सिस्टम चलाते हैं बेटा, तो सिस्टम चलाते वक्त आप देखते हैं आपके पास विंडोज 7 है, आपके पास विंडो 10 है या विंडो और कोई सी है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जब भी आप सिस्टम चलाते हैं, सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने आप को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो आपका जो पहली स्क्रीन आती है वो डेस्कटॉप होती है। तो अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। विंडोज इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो विंडोज चलाते हैं आप, तो उसके अंदर जितने भी पहले से इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये तो इसकी पहली लाइन हो ही गई, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर और हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब होता है बीच का माध्यम, कि हमारी रिक्वेस्ट को हार्डवेयर तक लेके जाना, हार्डवेयर का जो काम हो रहा है उसकी अगर उसके कुछ वो यूजर को कुछ शो करना है तो वो यूजर को शो करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइज एंड कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस है कंप्यूटर सिस्टम की, उन्हें सुपरवाइज भी करता है, उन्हें कंट्रोल भी करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है किसकी? कंप्यूटर सिस्टम की सारी इंटरनल ऑपरेशंस को, और ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अब ये सारे एग्जांपल किसके दिए गए? ऑपरेटिंग सिस्टम के दिए गए, जिसमें विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक, ये सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन है जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के करें। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, तो इसके क्या टाइप है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये इसकी भी पहली लाइन क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कि जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि 3 टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, तो दूसरा टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हायर लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यहाँ पर एक चीज और ऐड होगी, हायर लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। हमारे पास, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा बेटा, जैसे कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो कई कैटेगरी में होती हैं। एक मशीन लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है, एक उसके बाद हायर लेवल लैंग्वेज होती है, और एक 4GL लैंग्वेज होती है। तो ये 4 तरह की लैंग्वेज है। जैसे कि आपने जनरेशन में भी पढ़ा था कि किसी में मशीन लैंग्वेज यूज हो रही थी, किसी में असेंबली, किसी में हाई लेवल लैंग्वेज और किसी में 4GL लैंग्वेज। तो ये 4 कैटेगरी की जो हमारी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है? एक तो हाई लेवल लैंग्वेज को और एक असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसके हिसाब से हमारे 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक असेंबलर, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर का भी। तो असेंबलर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑब्वियसली क्या करता होगा? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता होगा। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं, पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है डिफाइन ऑल द लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर। सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर को डिफाइन कीजिए। तो हमने पढ़ा ऊपर 3 प्रकार के हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, जिसमें सबसे पहला आता है असेंबलर। असेंबलर क्या चीज है? देखो,
असेंबलर का काम जो है वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है बेटा? मशीन लैंग्वेज होते हैं बाइनरी कोड, मतलब 0 और 1 की भाषा मशीन लैंग्वेज, जो मशीन डायरेक्ट समझ सकता है। बट यूजर के लिए ये प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल है कि हम जैसे यूजर जो है, ऑर्डिनरी यूजर जो होते हैं, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं बना सकते थे। तो क्या हुआ, मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम कौन बना सकता था? जिसने मशीन को खुद डिजाइन किया हो, क्योंकि उसमें मशीन की भाषा यूज होती थी। तो उसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनी, जिसमें मशीन लैंग्वेज तो यूज होती थी प्लस कुछ कोड यूज हो जाते थे। वो कोड किसको नहीं समझ आते थे? हमारी मशीन को नहीं समझ आते थे। तो इसलिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया असेंबलर। उस असेंबलर का काम क्या है? उस असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मतलब वो जो कोड थे उसे मशीन को समझाना कि किस कोड का क्या मीनिंग है। तो असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन्हें मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे दो सॉफ्टवेयर आते हैं, कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारी असेंबली लैंग्वेज थी, उसके बाद और आसान प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम को बिल्कुल हम जो यूज करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं बच्चे, तो इंग्लिश स्टेटमेंट का यूज कहाँ पे यूज होने लगा? हाई लेवल लैंग्वेज में। कि हाई लेवल लैंग्वेज, कई सारी लैंग्वेज आई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारा क्या हुआ, हमने क्या करा, मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के बाद इन लैंग्वेज में इंग्लिश स्टेटमेंट को यूज करना शुरू कर दिया। अब ये इंग्लिश स्टेटमेंट जब यूज होती थी तो हमारे लिए तो प्रोग्राम का लिखना समझना आसान हो गया, बट मशीन उस स्टेटमेंट को नहीं समझ सकती थी, क्योंकि मशीन तो सिर्फ मशीन की लैंग्वेज समझती है। तो मशीन को, कंप्यूटर को उसे समझाने के लिए दो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर का काम भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। बट क्योंकि दो सॉफ्टवेयर है तो दोनों सॉफ्टवेयर में कुछ डिफरेंस भी है। अब कुछ लैंग्वेज क्या करती हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, कुछ लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर का यूज करती है। तो हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हायर लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, ये प्रोग्राम जो हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसा ही लाइन इंटरप्रेटर में भी आएगी, बट क्या डिफरेंस है, कंपाइलर रीड्स द एंटायर प्रोग्राम एट वंस एंड जनरेट द लिस्ट ऑफ एरर। कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है, रीड करता है और उसके अंदर जितनी भी एरर है हर लाइन में वो इकट्ठी एक साथ शो कर देता है कि लाइन नंबर क्या है, किस लाइन में एरर है और क्या एरर है। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाएगा, एक साथ कंपाइल करेगा और उसके अंदर जितनी भी एरर है सबको दिखा देगा। और अगर प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, मतलब अगर उसमें कोई एरर नहीं होती, तो वो एक नई फाइल बना देता है। उस नई फाइल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल का नाम देते हैं। कि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद एक अलग से फाइल बन जाती है जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। तो कंपाइलर के केस में कंपाइल होने के बाद एक अलग फाइल बनती है और कंपाइलर जो है फास्ट इन प्रोसेसिंग है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट आपको पता चल रही है, एक कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और लिस्ट ऑफ एरर को जनरेट करता है, दूसरा कंपाइलिंग के बाद एक नई फाइल बनती है जिसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, और तीसरा कंपाइलर की स्पीड जो है फास्ट होती है। अब हम इंटरप्रेटर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है हायर लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो पहली लाइन कंपाइलर और इंटरप्रेटर की सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप वेयर इट एनकाउंटर्स द एरर। कह रहा है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है और जैसे ही एरर आती है वो रुक जाता है। तो अगर आप डिफरेंस लिख रहे हैं तो आप सीधा एक नॉर्मल डिफरेंस लिखे, इट रीड द एंटायर प्रोग्राम एंड जनरेट लिस्ट ऑफ एरर, और इंटरप्रेटर रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इट रीड द एंटायर प्रोग्राम, इट रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इट डज नॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट फाइल।
इस केस में कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसमें तो पूरी एक साथ प्रोग्राम कन्वर्ट होता था, इसलिए नई फाइल बनती थी। यहाँ पर क्या होता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है। तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही एक लाइन कन्वर्ट होती है वो रन होने के लिए जाती है, फिर दूसरी रन होने के लिए जाती है, इस तरह से होता है। तो कोई नई फाइल नहीं बनती। और लास्ट, इट्स इज स्लो इन स्पीड। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में तीन डिफरेंस है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। कंपाइलर के केस में एक नई फाइल बनती है जिसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, और इंटरप्रेटर के केस में कोई नई फाइल नहीं बनती। कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है, इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है। तो इस तरह से हमारे तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जो क्या है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो प्यारे बच्चों, आज ये सॉफ्टवेयर के 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो को देखकर रिवाइज करने हैं और इन्हें याद करना है। काम को छोड़े नहीं और थोड़े थोड़े क्वेश्चन साथ साथ याद करते रहें, जिससे आपका समय व्यर्थ नहीं होगा और आने वाले पेपर में आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। कुछ बच्चे हमारे स्लो लर्नर हैं, तो वो ये ना सोचे कि मैं 5 क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर उनकी कैपेबिलिटी 2 क्वेश्चन की है तो वो 2 क्वेश्चन करके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में अभी बहुत समय है। तो अगर आप 2-2 क्वेश्चन करके और उन्हें लिख के देखेंगे, पक्का करें उन्हें, ताकि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है आपकी होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।